हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे नमपाई। और नमपाई में हम वो सब फंक्शंस कवर करेंगे जो मेजरली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। नमपाई की डेफिनेशन है क्या, नमपाई एक्चुअली क्या है। तो नमपाई एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि डेफिनेशन में मेंशन है नमपाई, विच जिसका एब्रीविएशन जो है न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, सो नम स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल एंड पीवाई स्टैंड फॉर पाइथन, सो न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, is a powerful Python library which I already told you for numerical and scientific computing. It provides support for arrays, matrices, and large collection of mathematical functions that operate efficiently on these arrays. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस बात को पुट करूं तो नमपाई क्या है। जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, एरे पे जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर मैट्रिसेस जो कि 2 डायमेंशनल एरेज होती है, उन पर जो भी हम कैलकुलेशन या जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर रहे होते हैं वो हम नमपाई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत एफिशिएंट हैं इन कंपैरिजन ऑफ अगर हम नॉर्मल रेगुलर पाइथन का यूज कर रहे होते हैं या रेगुलर लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वाई नमपाई? बिकॉज पाइथन लिस्ट आर फ्लेक्सिबल बट दे आर स्लो फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस. NumPy solves this by providing high performance multi-dimensional array objects, fast vectorized operation, no need for loops, efficient memory usage, support for linear algebra, statistics and random number generation function. ठीक है, तो NumPy का यूज कहाँ का हो रहा होता है? NumPy इज वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, स्टैटिस्टिक्स, इमेज प्रोसेसिंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे अपन करेंगे कि NumPy कैसे एफिशिएंट है। या आई होप मेरी स्क्रीन पर आपको मेरा ब्राउजर दिख रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट क्या होता है? जब हम कोई बनाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई लिस्ट बना रहे होते हैं, लिस्ट अपने जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर लेस से अगर हम कोई एलिमेंट यहां पर स्टोर कर रहे हैं तो लिस्ट अपना जो एलिमेंट पुट कर रही होगी वो एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर कर रही होती है। ठीक है, तो लेस से हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है, और लेस से 3 यहाँ पर पुट कर दिया, ओके, 4 पुट कर दिया, लेस से 5 पुट कर दिया एंड सो ऑन। ओके, जब आप लिस्ट में एलिमेंट पुट कर रहे होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं। जब वो एज अ ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं तो वो मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हो रहे होते हैं। जब ये मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हो रहे होते हैं एंड इन केस अगर आपको एक्सेस करना हो, ठीक है, अगर इन एलिमेंट्स को लिस्ट के नॉर्मल पाइथन की लिस्ट के एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके वन बाय वन उन एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करना पड़ेगा, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो दैट इज वाई हम जब लूप रन करते हैं तो लूप टाइम लेता है, फिर हम मेमोरी की लोकेशंस पे जाके सर्च कर रहे होते हैं उन एलिमेंट्स को, फिर वहां पर अपना टाइम कंज्यूम होता है, तो इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अपने नमपाई एरे की, तो नमपाई एरे क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, सो जैसे हम सी, अगर आपने किसी ने भी सी अगर पढ़ा हो तो सी में जिस तरह से हम एरे को स्टोर कर रहे होते हैं वैसे ही हम नमपाई में भी अपने एरे को स्टोर कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, एक पूरा एरिया डिफाइन होता है मेमोरी में, वहां पर लेस से अगर हम लिस्ट बना रहे हैं अपना नमपाई एरे, 5 एलिमेंट का एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक वो सिक्वेंसली अपना जो डेटा है वो स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, सिक्वेंसली स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, लेस से ये 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर इसका लोकेशन अगर मैं मानता हूं, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, अगर इसका लोकेशन 2000 है, ठीक है, 5 का लोकेशन अगर 2000 है, 3 का लोकेशन क्या होगा? 2004, बिकॉज 4 बाइट किसने ऑक्यूपाई कर लिया? 5 ने। ठीक है, तो 2004 इसका लोकेशन हो जाएगा, 2008 इसका लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, इट इज जस्ट एग्जांपल विच आई गिविंग यू। तो यहां पर जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो सीक्वेंस में स्टोर कर रहे होंगे, वन आफ्टर अनदर, जो एरे में डेटा स्टोर हो रहा होता है, पर लिस्ट में मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हो रहा होता है। इस वजह से होता क्या है कि मेमोरी इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज नॉट एफिशिएंट, बट नमपाई एरे क्या होता है? एफिशिएंट होता है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नमपाई कैसे एफिशिएंट है
और परफॉर्मेंस इसकी हाई कैसे रहती है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल पाइथन लिस्ट। ओके, तो अब numpy को सबसे पहले हमें numpy को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपने VS कोड में आप क्या टाइप कर रहे होगे, आप टाइप कर रहे होगे यहाँ पर टर्मिनल ओपन करके आप टाइप कर दो या फिर pip इंस्टॉल numpy। ठीक है, जैसे ही आप pip इंस्टॉल numpy करोगे तो आपका numpy क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड शो करेगा। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज मेरे में पहले से इस लोकेशन पर numpy क्या है, स्टोर डाउनलोड हो रखा है। ठीक है, तो आप numpy को इंस्टॉल कर लो। ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग numpy, जब आप numpy इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, np यहाँ पे एक एलियास है। ठीक है, जो कि हम numpy का कोई भी फंक्शन यूज करेंगे थ्रू द np वी कैन यूज दैट फंक्शन। ओके, तो कुछ इस तरह से हम numpy को इंपोर्ट करेंगे। नाउ फर्दर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपना 1D एरे की। ठीक है, तो सबसे पहले 1D एरे, तो 1D एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो numpy में 1D एरे क्रिएट करने के लिए आपको arr, लेट्स से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और np डॉट एरे, एरे इज द फंक्शन टू क्रिएट द एरे इन numpy। ठीक है, और यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एरे को क्रिएट कर रहे होंगे। सो एरे इज हैज बीन क्रिएटेड, नाउ लेट मी प्रिंट दिस एरे। सो देयर वी गो। ठीक है, 2 3 4 5 इट इज प्रेटी सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लिस्ट पास करना है, लेट्स से आपने नॉर्मल लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, आपने नॉर्मल लिस्ट क्रिएट किया और आप यहाँ पर उस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट को पास कर सकते हैं और इस तरह से आप numpy एरे को क्रिएट करेंगे। पर मेक श्योर जब भी आप numpy एरे को क्रिएट करेंगे तो उसमें जो डेटा रहना चाहिए, ठीक है, वो होमोजीनियस डेटा रहना चाहिए। लिस्ट में आप हेटेरोजीनियस डेटा डाल सकते हैं, मतलब आप इंटीजर और स्ट्रिंग पैरेलली डाल सकते हैं, पर जहां पर आप numpy जब एरे क्रिएट करेंगे तो आपको होमोजीनियस डेटा लेना होगा। अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग पुट कर दिया। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो ये numpy एरे मेरा क्रिएट हो गया, बट ऑल द डेटा विच आई हैड टेकन, तो ये जितना भी डेटा है बस स्ट्रिंग फॉर्मेट में। कैन यू सी दिस, 4 भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया, 5 भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया और 3 5, ठीक है, सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। बिकॉज numpy जो लेता है वो होमोजीनियस डेटा लेता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 4 3 5 और 6 यहां पर अगर इंटीजर पास करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी क्या है, मेरे पास होमोजीनियस डेटा है, मतलब इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे पुट कर रहा था तो क्या हो जा रहा था, जितना भी मेरा डेटा था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, ओके, 4 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था, 5 3 5 सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो numpy एरे जब हम यूज करते हैं तो हम होमोजीनियस डेटा को ले रहे होते हैं, नॉट हेटेरोजीनियस डेटा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और ऐसे ही हम 2D एरे भी क्रिएट करते हैं। अगर 2D एरे को हम जनरली मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं, np डॉट एरे। ठीक है, और इन जनरल भी हम अगर हमें मैट्रिक्स को क्रिएट करना हो, अगर मैं नॉर्मल पाइथन की बात करूं, मैट नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, तो अगर हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो हम कुछ इस तरह से ही कर रहे होते हैं, है ना, कुछ इस तरह से अपन मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो देयर वी गो एंड कॉमा 8। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अगर मैं इसे प्रिंट करा के दिखाऊं, सो लेट मी प्रिंट दिस मैट। ओके, सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। मैं अभी के लिए इसे कमेंट कर देता हूं। ओके, सो नाउ लेट मी रन दिस। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज आवर नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराने की कोशिश करूं, सो मैट का जो टाइप है, सो लेट मी प्रिंट द टाइप ऑफ मैट। ठीक है, सो आप देखेंगे दिस इज द लिस्ट। ओके, ये जो एक लिस्ट है, बट दिस इज द 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, है ना, दिस इज द 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। पर अगर मैं यहां पर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करूं तो आई कैन पास ओवर हेयर, आई कैन पास ओवर हेयर। अगर मैं इसे डायरेक्टली यहां पर पास कर दूं मैट को, इट विल वर्क। सो लेट मी पास मैट ओवर हेयर। ओके, एंड लेट मी रिमूव दिस। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। नाउ अब ये जो मैट्रिक्स मेरा क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये है मेरा numpy का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ओके, so now see this is the numpy 2 dimensional matrix. Now let me print the type of this. So what is going to be the type of this, just see this. So इसका टाइप जो हो जाएगा वो मेरा numpy nd array, just see this, numpy dot nd array। ठीक है, तो nd array
एन डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पर जो आपका टाइप है, ठीक है, जो कि एक नंपाई का मैट्रिक्स है मेरा, और दिस इज माई 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स भी मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे को 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा तो कैसे होगा? लेट मी पुट 3 टी मैट। ओके, सो टी मैट 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए लेट्स से यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 4,5, ओके, 5,6, and let me put over here 7,8, okay, and not in this actually, इसको मेरे को इसके अंदर रैप करना होगा, एंड अगेन लेट मी पुट 9,3, ठीक है। सो दिस इज माई 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ओके, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। सो लेट मी प्रिंट दिस टी मैट, ओके। सो अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज माई 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, नो बिग डील, ओके। जो जनरली हम लिस्ट में भी लिस्ट का यूज करके भी नॉर्मल पाइथन में भी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम नंपाई में एरे और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ तरीके होते हैं मैट्रिक्स क्रिएट करने के, कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जीरो का मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो आपके पास यहाँ पर जीरो फंक्शन दे रखा है, सो दैट यू कुड क्रिएट द मैट्रिक्स ऑफ जीरो। सो मैट्रिक्स ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, मैट जीरो, सो हाउ यू आर गोइंग टू np डॉट जीरो, ठीक है, np डॉट जीरोज, और यहाँ पर आपको क्या पास करना होगा? डायमेंशन, ठीक है। तो 2,3 की आप मैट्रिक्स आप यहाँ पर देखेंगे। सो लेट मी रैप इनटू द पैरेंथेसिस, ठीक है, ओके। तो ये 2,3 की मैट्रिक्स, और लेट मी प्रिंट दिस मैट्रिक्स मैट जीरो, ओके। सो ये मेरा जीरो का मैट्रिक्स तैयार हो गया, और जस्ट सी, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 इज द रोज, ओके, यू आर हैविंग 2 रोज एंड यू आर हैविंग 3 कॉलम, सो दिस इज योर 2,3 मैट्रिक्स, ओके। और सेम आप मैट 1 की भी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, np डॉट वंस, ठीक है। तो वंस की मैट्रिक्स क्रिएट करने के 3,3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम, एंड नाउ लेट मी पुट हियर मैट 1, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा 1, तो यहां पर आप देखोगे आपके पास 1,1, ठीक है, यू आर हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ओके। सो दिस इज 1,1 मैट्रिक्स, ओके। वी आर हैविंग अनदर मैट फुल, वी आर हैविंग फुल फंक्शन, सो np डॉट फुल, okay. So here in full function you need to pass the dimension, like shape, what is the shape 3,3, and the matrix, which matrix you want to create. Let's say you want to create the matrix of 3, okay. So now if you run this mat full, okay, so let me run this now, just see this. So here you are passing 3,3 and you are saying I want to create the matrix of 3 rows and 3 column, okay, एंड द मैट्रिक्स ऑफ वुड बी ऑफ 3, ओके। तो यहां पर आपको 3 की मैट्रिक्स मिल रही है। अगर आप 3,2 पास करते हैं तो आप बोल रहे होते हैं मेरे को 3 रोज चाहिए एंड 2 कॉलम चाहिए एंड मेरे को 3 की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। सो यू आर हैविंग 3 रोज, ओके, जस्ट सी दिस, यू आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और यू आर हैविंग द मैट्रिक्स ऑफ 3। इफ यू चेंज इट टू 8, नाउ यू विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ 8, ओके। तो ये कुछ तरीके हैं मैट्रिक्स क्रिएट करने के। अब आप बोल सकते हैं कि इन मैट्रिक्स का हम इन या एरेज का हम यूज कहाँ कर रहे होंगे, ओके। तो इसका आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ तो np डॉट जीरोज में यू विल गेट द मैट 1 डायमेंशनल एरे। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको मल्टी डायमेंशनल एरे ही मिलेगा, तो आपको 1 डायमेंशनल एरे भी यहाँ पे मिल सकता है। यू नीड टू पास द ओनली हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन योर 1 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं डबल पैरेंथेसिस का यूज कर रहा था, बिकॉज आई वांट टू पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम टुगेदर, ओके, तभी मैं डबल पैरेंथेसिस का यूज कर रहा था, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर आप लेट्स से 6 पास करते हो, ठीक है, तो 6,8, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं मैट फुल करता हूँ, ओके, सो दीज आर द वेरिएबल एक्चुअली, तो आपको 1 डायमेंशनल एरे मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो और मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि इनका हम यूज कहाँ कर रहे होते हैं। तो जब भी हमें अगर लगता है कि अभी मेरे पास डेटा नहीं है, आई वांट टू यूज दीज मैट्रिक्स इन फ्यूचर बट आई वांट टू ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है, इन दो सिनेरियो यू कैन क्रिएट दीज मैट्रिक्स, ठीक है, डमी मैट्रिक्स आप वहां पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि हम 0, 1 ऑफ फुल मैट्रिक्स जो कि किसी भी नंबर का मैट्रिक्स बना रहे होते हैं वो कैसे बना रहे होते हैं, ठीक है।
ओके, तो कुछ और फंक्शंस हैं मेरे पास जिसका यूज़ करके हम एरेज को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन की बात करते हैं, वो है एक अरेंज फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास रेंज फंक्शन होता है जो पाइथन में जो जनरली हम लूप में रन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम लिख रहे होते हैं फॉर आई इन रेंज, कुछ इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप पुट कर रहे होते हैं, जैसे मेरा वन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड लेट्स 8 इज गोइंग टू स्टॉप। तो जैसे रेंज फंक्शन होता है वैसे यहाँ पर मेरे पास अरेंज फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो अरेंज फंक्शन का यूज करके वी कैन क्रिएट द एरे। तो लेस से अगर मैं बात करूँ एक एरे क्रिएट करने की, तो np डॉट अरेंज एक फंक्शन होता है। सो ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्टार्ट एंड लेट्स से आई वांट लेट मी पास हियर 8। ओके, जब मैं 8 पास करता हूँ, now just see this, what will be the output, just run this, you are getting the element 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जैसे रेंज फंक्शन में मेरा लास्ट एलिमेंट क्या होता है, स्टॉप होता है, तो यहाँ पर ये भी मेरा क्या है, स्टॉप है। तो यू विल गेट द, अगर आप 8 पास कर रहे हो, यू विल गेट 8 माइनस 1 एलिमेंट, सो 0 to 7 यू आर गेटिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, अगर आप यहाँ पे 9 पास करोगे तो 0 to 8 आपको मिल रहा होगा, ठीक है, 0 to 8, ठीक है। तो इफ यू लाइक सपोज यू आर पासिंग n, so you will get the element till n minus 1। ओके, I hope you are understanding. So let's say I am passing 1 comma 8, तो 1 is going to start, तो आपको 1 से स्टार्ट मिलेगा और 8 क्या है आपका स्टॉप है, तो 1 से 7 तक आपको एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 पास करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, 1 से 9 तक एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ थर्ड पैरामीटर अगर आप पास करते हैं तो थर्ड पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है स्टेप को, ठीक है। तो स्टेप का जंप कितना हो रहा है, देखो 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9, ठीक है। 9 और 9 के आगे नहीं जा सकता बिकॉज लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पास कर रहे होते हैं, स्टेप। अगर मैं 3 पास कर रहा हूँ तो 3 इज द स्टेप। 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 3 10 हो रहा है, पर 10 जो है मेरा स्टॉप पॉइंट है बिकॉज मैं 9 तक ही रन कर सकता हूँ। सो दैट इज वाई 147 इज आई एम गेटिंग 147। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अरेंज फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। ऐसी मेरे पास एक और फंक्शन होता है, वो होता है np डॉट लाइन स्पेस, ठीक है। तो लाइन स्पेस फंक्शन कैसे काम करता है, तो यहाँ पर मेरे को स्टार्ट पास करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि 1, ओके, यहाँ पर स्टार्ट पास करता हूँ और मेरे को क्या पास करना है, स्टॉप। तो मैं बोलता हूँ कि 4 इज गोइंग टू माई स्टॉप, ठीक है। अब 1 इज स्टार्ट, 4 इज स्टॉप, और थर्ड पैरामीटर मेरे को पास करना पड़ेगा कि मेरे को कितने एलिमेंट चाहिए इस रेंज के अंडर, ठीक है। तो 1 से 4 के अंडर मेरे को कितने एलिमेंट चाहिए, तो 1 2 3 4 तो आएगा, ठीक है। इट विल ये मेरे को सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि 1 से 4 के बीच में मेरे को 8 एलिमेंट चाहिए, नाउ जस्ट सी दिस, जस्ट सी द आउटपुट। तो 1 से 4 के बीच में आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 8 एलिमेंट, 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहां पर 4 इज नॉट स्टॉप, अरेंज फंक्शन की तरह यहां पर 4 स्टॉप नहीं है, ठीक है। तो 1 इज स्टार्ट एंड 4 तक आपको यू आर रनिंग योर फंक्शन टिल 4, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर बता रहा है कि इन दो एलिमेंट के बीच में आपको इन दो एलिमेंट को इंक्लूड करके टोटल ओवरऑल कितने एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला 8, तो मेरे को 8 नंबर्स मिल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ 10, आई विल गेट 10, ठीक है। तो यहां पर यू विल गेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 एंड दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। तो यू आर गेटिंग 10 टोटल 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज लाइन स्पेस फंक्शन। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरे को क्रिएट कैसे कर रहे होते हैं, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट मी पुट हियर 2D एरे, ठीक है, एंड 2D एरे, other functions to create array. Okay, I will mention this the file into the description, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। ओके, नाउ यहां तक हम सीख गए कि हम एरे को कैसे क्रिएट करें। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि एरे को मैनिपुलेट कैसे करें, ठीक है। तो वी आर हैविंग फ्यू थिंग्स टू मैनिपुलेट आवर एरे, मैनिपुलेशन, ठीक है, एरे मैनिपुलेशन। ओके, नाउ लेट मी पुट द कोड। तो अगर मेरे को अपने एरे को रीसेप करना हो,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, सो np.array, ठीक है, और मैं यहाँ से ही कोई मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूँ. सो लेट मी कॉपी दिस मैट्रिक्स एक्चुअली, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं लेट मी पास दिस, एंड यहाँ पर लेट मी रिमूव दिस. ओके, नाउ जस्ट सी दिस. अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, एक 2D मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज द 2D मैट्रिक्स आई हैव गेट. अब ये 2D मैट्रिक्स मेरे को मिल गया. अब यहां पर मेरे को मैनिपुलेट करना है, इसे रीसेप करना है. तो इसे हम रीसेप कैसे करेंगे? नाउ लेट मी रीसेप दिस. सो आई एम हैविंग 3x3 मैट्रिक्स. अगर मेरे को इसे रीसेप करना हो, सो रीसेप करने के लिए आई एम हैविंग वन फंक्शन which is resave function. Okay, so let me do matrix dot resave. Okay, अब मैट्रिक्स डॉट रिसेप जब मैं पास करता हूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे को क्या बताना होगा कि मेरे को बताना होगा कि भाई आपका व्हाट आर द कॉलम एंड रोज. ठीक है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, ओवरऑल यू आर हैविंग 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स. ओके, सो 9 एलिमेंट को आप कैसे पुट कर सकते हो? सो इट विल बी 9,1 एज वेल. ठीक है, अगर आप 9,1, ऑब्वियसली ये भी एक आपका जो एलिमेंट होगा, सो 9,1. अब जो आपको रीसेप आपने जब करा, सो यू आर गेटिंग 1 कॉलम एंड 9 रोज. यू आर हैविंग 1 कॉलम एंड 9 रोज. अगर आप इसे 1,9 कर देते हो, ठीक है, 1,9. ओके, 1,9. ओके, सो यू आर हैविंग 1 row and 9 columns. You are having 1 row and 9 column in your matrix. Okay, so this is how you can reshape your 3x3 matrix. अगर मैं बात करता हूँ इस मैट्रिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने रोज हैं? I am having 3 rows and 2 columns. So 3 2 is 6. Okay, now you are having 6. Okay, so अगर आपके पास 6 एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, ठीक है, तो आप इसे कैसे रीसेप करोगे? सो लेट मी रन दिस फर्स्ट. ओके, नाउ अगर मेरे पास ये 6 एलिमेंट हैं, so it can be 2,3, 2,3. It means 2 rows, 3 column. Okay, just see this, 2 rows, 3 column. Now here you are having 3 rows, 2 column, but you had reshaped into the 2 rows and 3 column. Okay, this is how you can reshape into the 6,1 as well, because you are having 6 element. So you are having 6 rows, 1 column, and you can reshape into the 1,6 as well. 1,6. ठीक है, तो 1 rows and 6 कॉलम. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर इसे 2,2 करोगे, सो 2,2 विच इज 2 इंटू 2 इज 4 एलिमेंट. तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो 4, इट मस्ट बी, दिस मैट्रिक्स मस्ट कंटेन द 4 एलिमेंट, बट यहां पर आपको एरर शो हो जाएगा बिकॉज यू आर हैविंग द 6 एलिमेंट. तो ये जो आपने डायमेंशन पुट करा है, दिस इज नॉट द वैलिड डायमेंशन. ओके, कैन नॉट रीसेप एरे ऑफ साइज 6 इंटू द शेप 2,2. ठीक है, तो जो साइज इसका 6 है, बट यू आर रीसेपिंग इनटू द 2,3, इट विल नॉट वर्क. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रीसेप योर मैट्रिक्स. ओके, इंस्टेड ऑफ रीसेविंग योर मैट्रिक्स यू आर हैविंग अनदर फंक्शन विच इज द फ्लैट फंक्शन. ठीक है, तो आप अपने मैट्रिक्स को फ्लैट भी कर सकते हो. सो यू आर हैविंग द फंक्शन फ्लैटन. ओके, सो फ्लैटन फंक्शन इज यूज्ड टू फ्लैट द मैट्रिक्स. ओके, तो यू आर हैविंग द मैट्रिक्स ऑफ 3,2. ठीक है, आपके पास 3,2 की मैट्रिक्स है. अगर आप इसे फ्लैट करना चाहोगे, सो लेट मी फ्लैट दिस मैट्रिक्स. तो जस्ट सी दिस. ठीक है, तो आपकी जो 3,2 की मैट्रिक्स थी वो आपकी अब क्या हो चुकी है? फ्लैट हो चुकी है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपने मैट्रिक्स के शेप को चेंज कर सकते हो, अपने रीसेप कर सकते हो और फ्लैट कर सकते हो. ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे काम कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज ट्रांसपोज. अगर मेरे को अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, तो राइट नाउ अगर आप मैट्रिक्स की बात करोगे तो मैट्रिक्स अभी कैसी दिख रही है? तो अभी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की दिख रही है. जस्ट सी दिस, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. ओके, अगर आप इसको ट्रांसपोज करने की बात करोगे तो प्रिंट मैट्रिक्स डॉट टी. ठीक है, तो इसका आप यूज करके इस अपनी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसपोज कर सकते हो. नाउ जो आपका रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था रो बन गया. तो 336 इज द कॉलम, सो विच इज कन्वर्टेड टू द रो, एंड 447 ऑल्सो वाज द कॉलम एंड इट कन्वर्टेड टू द रो. ओके, तो जो रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो आपका रो बन गया. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसपोज योर मैट्रिक्स. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट विच इज स्टैकिंग.
ओके, तो हम स्टैक कैसे करते हैं? सो लेट मी पुट स्टैकिंग. So here let me put the code. So how to firstly let me create the matrix. Okay, so matrix 01, so np dot array. Okay, यहाँ पर मैं एक array create करता हूँ and so 2 comma 3 comma 4 and another row which is 5 comma 7 6 comma 7 and another row let's say 2 comma 7 comma 8. ठीक है, so this is the one matrix and matrix 0 2 and here np dot array. Okay, now np dot array 3 and okay, so these are टू मैट्रिक्सेस मैट्रिक्स आई एम हैविंग. ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स हैं वो 3 by 3 की मैट्रिक्स हैं. ठीक है, तो 3 रोज है मेरे पास, 3 कॉलम है दोनों मैट्रिक्स में. ओके, अब मेरे को क्या करना है, इन मैट्रिक्स को सबसे पहले हम स्टैक करते हैं. ठीक है, सो हाउ वी स्टैक, सो वी आर हैविंग द फंक्शन स्टैक फंक्शन टू स्टैक और मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर लूंगा, तो np डॉट स्टैक. ठीक है, और इस स्टैक फंक्शन में मैं पास कर दूंगा अपने दोनों मैट्रिक्स को. ठीक है, तो मैट्रिक्स 01 कॉमा मैट्रिक्स 02. ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को मैं पास कर दूंगा और आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिल रहा है वो आपको स्टैक मैट्रिक्स मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज द वन मैट्रिक्स, दिस इज द 2 डायमेंशनल वन मैट्रिक्स. ठीक है, और दिस इज द 2 डायमेंशनल अनदर मैट्रिक्स. और ये जो आपको ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है, तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आपके मैट्रिक्स क्या हो गए, रैप हो गए. ठीक है, तो इनके अंदर आपके मैट्रिक्स स्टैक हो गए. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टैक योर मैट्रिक्स. तो स्टैकिंग के लिए कुछ और भी फंक्शन होते हैं जो कि वी स्टैक और एच स्टैक. ठीक है, तो वर्टिकल स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैक. ठीक है, तो अगर आपको लेस से लेट मी np डॉट वी स्टैक. ठीक है, अगर मैं वी स्टैक की बात करूं, ठीक है, वी स्टैक, तो वी स्टैक में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सो मैट्रिक्स मैट्रिक्स 01 कॉमा मैट्रिक्स 02. ठीक है, तो ये जो है वी स्टैक स्टैंड फॉर वर्टिकल स्टैक. अब देखो यहाँ पर आपको ये जो मैट्रिक्स है 2 3 4 2 3 4 5 6 7 3 3 7 8. ठीक है, सो दिस इज द वन मैट्रिक्स, दिस इज द वन मैट्रिक्स एंड 4 5 3 4 5 3 6 8 3 एंड 8 4 7. ओके, दिस इज द अनदर मैट्रिक्स. ओके, तो यहां पर जो आप देखोगे तो आपकी मैट्रिक्स जो है वर्टिकली स्टैक हो गई. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टैक देम वर्टिकली. ओके, अगर आपको इन्हीं मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली स्टैक करना हो, ठीक है, तो मतलब हॉरिजॉन्टली 2 3 4 फिर 4 4 5 3 आ जाएगा कुछ इस तरह से. तो हॉरिजॉन्टली स्टैक करने के लिए, सो लेट मी पुट द फंक्शन विच इज एच स्टैक फंक्शन. सो दिस इज माई एच स्टैक फंक्शन. अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूं, सो जस्ट सी दिस, अब आपकी जो मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टली स्टैक होगी. तो 2 3 4, ओके 2 3 4, सो जस्ट सी दिस, तो ये जो मैट्रिक्स है 2 3 4, नाउ 4 5 3 5 6 7 6 8 3. ओके, नाउ 3 7 8 एंड 8 4 7. और कुछ इस तरह से ही आपका 2 3 4 5 4 5 3 5 6 7 6 8 3. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टली स्टैक हो गया है. ओके, तो कुछ इस तरह से स्टैकिंग वर्क करती है. ओके, एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉन्कैटनेट. कॉन्कैटनेट, ठीक है, आप अपने मैट्रिक्स को कॉन्कैट कर सकते हो. सो टू कॉन्कैट योर मैट्रिक्स यू आर हैविंग द फंक्शन कॉन्कैट. सो लेट मी प्रिंट दिट np डॉट कॉन्कैट, और कॉन्कैट फंक्शन का यूज करके यू कैन कॉन्कैट द मैट्रिक्स मैट्रिक्स 01 कॉमा मैट्रिक्स 02. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, कॉन्कैट कर सकते हो. यू हैड कॉन्कैट द मैट्रिक्स. ठीक है, स्टैकिंग में यू आर स्टैकिंग द मैट्रिक्स, बट इन कॉन्कैट यू आर कॉन्कैटिंग द मैट्रिक्स. ओके, तो यहां पर आपने क्या किया है, मैट्रिक्स को कॉन्कैट कर दिया है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो हाउ दिस यू नो concat and stacking is working over here. Okay, now you are having another concept of splitting the you know numpy array. Okay, तो अब array को आप splitting array. Okay, तो array को आप split कैसे करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ np डॉट स्प्लिट. ठीक है, अब स्प्लिट जब आप कर रहे होगे तो लेट्स से एक एरे में यहाँ पर ही np डॉट एरे क्रिएट कर लेता हूँ, इसी के अंडर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जब मैं इसे मैं पुट करता हूँ, नाउ आई लेट मी पास ओवर हियर 3. ओके, अब जब मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट सी दिस. ओके, सो यू आर हैविंग दीज एलिमेंट, यूर ओवरऑल 6 एलिमेंट यू आर हैविंग. और जब आप इन्हें आप बोल रहे हो कि 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है. ओके,
तो ये यहाँ पर टू टू क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरे पास 5 पड़ा होता, ठीक है। सो ओवरऑल आई एम हैविंग 7 एलिमेंट, नाउ मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अब मेरे को क्या दे रहा है, एरर, बिकॉज इक्वल यू नो इक्वल साइज क्रिएट नहीं हो रहा, इक्वल साइज क्रिएट नहीं हो रहा। अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, सो इक्वल साइज क्रिएट हो रहा है, ओके। जैसे यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो इक्वल साइज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर जब आप 7 एलिमेंट पुट कर दोगे तो इक्वल साइज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 8 एलिमेंट पुट कर रहे हो, ओके, नाउ यू आर सेइंग कि मेरे को 4 पार्ट में चाहिए, ठीक है, 4 पार्ट में स्प्लिट करना है इसे। नाउ जस्ट सी, इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप इसे आप बोल देते हो कि 2 पार्ट में चाहिए, तो स्टिल इक्वल पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज 4 के पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप इसे इवन 8 पार्ट में ही बोलोगे तब भी इक्वल पार्टीशन क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, ओके। यू कैन स्प्लिट इन इक्वल पार्टीशन। तो मेक श्योर जो भी आप एलिमेंट अगर आपके पास एरे में हो, तो आप जब जो भी स्प्लिट करना चाहते हो तो उसके पार्टीशन इक्वल होने चाहिए। अगर उसके पार्टीशन इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रन। अगर मैं यहां पर 9 पास करूंगा तो इट विल गिव मी एरर, बिकॉज आई एम हैविंग 8 एलिमेंट और आप चाहते हो कि मैं 9 में स्प्लिट कर दूं, देन इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो यहां पर आपको क्या पास करना पड़ेगा, 2, ठीक है, 2 4 8, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इक्वली आप इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। क्या इसका 6 पार्टीशन हो जाएंगे, जस्ट सी दिस, 6 में भी एरर दे रहा है बिकॉज 6 पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द 8 एलिमेंट, ठीक है। तो 4 तो हो सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से आप स्प्लिटिंग को अप्लाई कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे, स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग एरे। तो स्लाइसिंग कैसे काम करता है यहाँ पर, तो स्लाइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से अपन सबसे पहले एरे की बात करते हैं, वन डायमेंशनल एरे की। तो एक एरे क्रिएट करता हूँ np डॉट एरे, ठीक है। तो np डॉट एरे जब मैं क्रिएट करूँगा तो लेट मी क्रिएट वन एरे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एरे मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक्सेस करना हो एलिमेंट को, तो हाउ कैन आई एक्सेस द एलिमेंट, तो इट इज क्वाइट सिंपल। अगर मैं ARR6 पुट करता हूँ तो जस्ट सी दिस 53, तो मेरा 6th पोजीशन 53 है, तो 4th पोजीशन 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 53 मेरा 6th पोजीशन पे है, ओके। सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस। अगर मैं इसके आगे कोलन का यूज करता हूं तो जस्ट सी दिस, अब 6 पोजीशन से लेके कोलन का यूज किया, 6 पोजीशन लेके आगे जितने भी एलिमेंट है वो क्या करो, मेरे को प्रिंट करा दो, अंडरस्टूड। अगर मैं इससे पहले कोलन का यूज करूंगा तो क्या होगा, 6 पोजीशन जो है, ठीक है, 6 इज माई स्टॉप पोजीशन, ठीक है। तो 6 इज माई स्टॉप पोजीशन, तो जितने भी एलिमेंट 6 पोजीशन से पहले वो मेरे को क्या कर दो, प्रिंट करा दो, ठीक है। तो 6 पोजीशन के जब बाद में प्रिंट कर रहा हूं तो 6 पोजीशन माई स्टार्ट पोजीशन, मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट करा दो। और 6 पोजीशन है, अगर पहले कोलन को पुट कर रहा हूं तो मैं वो क्या बोल रहा हूं कि 6 इज माई स्टॉप पोजीशन, तो इससे पहले जितने भी एलिमेंट है वो मेरे को प्रिंट करा दो। और 6 पोजीशन के एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अगर मेरे को 6 पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मेरे को 7 भी लेना होगा, ठीक है। तो कोलन से पहले जितने भी एलिमेंट 7 से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब 7 पोजीशन से पहले जितने एलिमेंट होंगे वो सब प्रिंट हो रहे होंगे, मतलब 0 से 6 पोजीशन तक सब एलिमेंट प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं एक रेंज पुट करता हूं कि मैं बोलता हूं 3,7 3:7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड इंडेक्स इज माई स्टार्ट, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट क्या है, 2, ओके। और 2 फिर मेरा क्या हो जाएगा, 4 फिर 2 देन 53, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक के जितने एलिमेंट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और 7th इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 7th इज माई स्टॉप पोजिशन। तो आपको एक बार इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कोलन के बाद में कुछ पुट कर रहा हूं दैट इज माई स्टॉप, कोलन से पहले कुछ पुट कर रहा हूं दैट इज माई स्टार्ट, तो स्टार्ट इंक्लूड हो जाता है, स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो ये तो हो गई भाई वन डायमेंशनल एरे की बात, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 2 डायमेंशनल एरे की, तो अगर मैं मैट्रिक्स एक क्रिएट कर लेता हूं तो एनपी लेट मी टेक द मैट्रिक्स, मैंने ऊपर मैट्रिक्स क्रिएट कर रखी है, तो ये मैट्रिक्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, ओके। तो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पुट ओवर हियर, और इसे मैट्रिक्स ही बोलता हूँ, ओके। सो दिस इज द मैट्रिक्स आई एम हैविंग। अब इस मैट्रिक्स को अगर मेरे को स्लाइसिंग अप्लाई करनी हो तो कैसे होगी, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो प्रेटी सिंपल, इसे मैं कमेंट कर दूँ, ओके। नाउ अगर मेरे को इस पर स्लाइसिंग अप्लाई करनी है तो प्रिंट प्रिंट सबसे पहले मैट्रिक्स लूंगा, एंड मैट्रिक्स में मैं यहाँ पर लेस से पास कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एलिमेंट चाहिए
2, अब देखो यहाँ पर एलिमेंट की पोजीशन पहले समझो। सो दिस इज माई 0, 0, दिस इज माई 0, 1, दिस इज माई 0, 2, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, 0, 0, ओके, 0, 1 एंड 0, 2। सो एंड दिस 1, 0, ओके, 1, 1 एंड 1, 2। दिस इज माई 2, 0, 2, 1 एंड दिस इज माई 2, 2, ठीक। अगर मैं 2, 2 यहाँ पर पास कर रहा हूँ तो जस्ट सी दिस एलिमेंट क्या आएगा मेरा 8, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई 2, 2, दिस इज माई 2, 1, ओके। अगर मैं यहाँ पर ये पास कर रहा हूँ दिस इज माई लेट्स में 2, 1, तो 2, 1 क्या हो जाएगा 7, ओके। सो 7, ओके। तो कुछ इस तरह से मैं अपने एलिमेंट को ले सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बॉस अब मेरे को इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा रो है, ठीक है, रो और कॉलम में पास कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरे को रो जो चाहिए वो मेरे को 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक रो चाहिए। तो 2 इज माई स्टॉप, लेट्स से मैं 2 इज माई स्टॉप, ठीक है। तो 2 इज माई स्टॉप, अगर मैं यहाँ पे 1 से की बात करता हूँ तो एक ही एरे आएगा, है ना, एक ही रो आएगा। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मेरे को रो चाहिए, जो चाहिए वो भी 1 से लेके 2 तक रो चाहिए, ठीक है। कॉलम, सॉरी, ये 1 से लेके 2 तक कॉलम हो गया एंड दिस इज माई 1 से लेके 2 तक रो एंड 2 यहाँ पर क्या है, दोनों में स्टॉप है। अब देखो क्या आ रहा होगा 6, क्या एलिमेंट आ गया 6, बिकॉज यहां पर आप देखोगे 1 रो, 1 इज स्टार्ट और 2 इज स्टॉप, तो 2 तो इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 रो क्या हो गया, फर्स्ट रो कौन सा हो गया, दिस रो, ओके। एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, दिस कॉलम 3, 6, 7 वाला कॉलम, ठीक है। तो यहां पर दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम, ये 3, 6, 7 वाला यहां पर क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर ही 0 पास कर देता हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट रो एंड 0 एंड 1 कॉलम, just see this first row, so this is my index, first row and this is 0th row, so this is first row and 0 and 2 column, तो 0 2 column क्या हो गया 5 and 6, ठीक है। that's why it is printing 5 and 6। अगर मैं यहां पर 0 और 2 पास करता हूं तो क्या आएगा 2, 3, 5, 6, ठीक है। तो 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 मेरा रो चाहिए और 0 से 1 तक मेरा क्या चाहिए, कॉलम, तो 2, 3, 5, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर मैं 3 पास करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 पास करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ 2, ओके, और यहाँ पर भी मैं पास करता हूँ 2, यहाँ पे पास करता हूँ 3। सो व्हाट आई विल गेट माई डेटा फॉर 3, 2, बिकॉज मेरे को ये मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ 1 और यहाँ पर पास करता हूँ 1, सो व्हाट आई विल गेट 6, 7, 7, 8, ठीक है। तो 6, 7 मिल रहा होगा और 7, 8 मिल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स विच इज 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल एरे, आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हो, स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, ओके, और इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इंडेक्सिंग मतलब हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, सो दिस इज इंडेक्सिंग, और स्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अगर अगर मेरे पास ये जो एरे दे रखा है, लेट मी टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट, अगर मेरे को इस एरे को रिवर्स करना हो तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को रिवर्स करने के लिए मेरे को कोलन कोलन का यूज़ करना है और मैं क्या क्या करूँगा, -1 का यूज़ करूँगा। सो लेट मी यूज़ द -1, सो दिस इज द -1 नाउ, ओ देयर वी गो, ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ, just see this, okay, so I am getting the reverse of this array, I am getting the reverse of this array, so this is how you can reverse the array, okay। I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग हम कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं और इंडेक्सिंग हम कैसे यूज कर रहे होते हैं टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ आवर एरे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। तो बूलियन इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से अगर मेरे पास एक एरे दे रखा है, सो लेट मी क्रिएट द एरे विच इज नेम विद द नेम ऑफ डेटा np डॉट एरे, ओके। और इस एरे में लेट्स से मैं पास करता हूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है। सो अब इसकी बात करूँ तो लेट मी प्रिंट द कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ डेटा और मैं बात करता हूँ डेटा मस्ट बी ग्रेटर देन 20, डेटा मस्ट बी ग्रेटर देन 20, अब देखो क्या प्रिंट होने वाला है। सो व्हाट इज दिस इज द मार्कडाउन फाइल, ओके। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल A कंट्रोल C, ओके, इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इट इज़ द कोड, ओके। नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट सी दिस, सो आई एम हैविंग दिस एरे डेटा, दिस इज द एरे आई एम हैविंग विच आई क्रिएटेड, और आई एम एक्सेसिंग द एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 20। तो मेरे को वही एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, जो कि क्या है मेरे ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। तो वही एलिमेंट मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओके। तो
अगर मेरे को इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सो हाउ कैन आई एक्सेस द एलिमेंट? तो आई कैन लेट्स से मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करता हूँ और इंडेक्स में बोलता हूँ कि मेरा इंडेक्स होगा 0,2। ठीक है, अब मेरा इंडेक्स जब 0,2 है, अब मैं यहाँ पे डेटा में आता हूँ। ठीक है, डेटा में एरे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ, इंडेक्स पास कर देता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट द एलिमेंट ऑफ जीरोथ एलिमेंट एंड टू एलिमेंट। तो मतलब जो इंडेक्स जो मेरा है, तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे कौन है, 10, और टू इंडेक्स पे कौन है, 30। सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस द element. Okay, this is how I can access the element, and this is how I can print the element with the with condition. Okay, I hope it is sorted so far, which whatever we had studied. Okay, अब let's talk about a few mathematical operations. So mathematical operations. ओके, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशन की बात करें, सो लेट मी पुट वन अनदर, सो लेट मी डिलीट दिस। सो यहाँ पर मैं कमेंट में पुट कर देता हूँ एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक एरे दे रखा है, सो लेट्स टेक दिस एरे। ओके, सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अगर ये जो मेरे पास एरे दे रखा है, ओके, नाउ फॉर दिस एरे अगर मेरे को एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो एक और मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। सो आई वुड हैव द एरेज एक्चुअली, let me create. Okay, so let me do one thing. So arr1, so this is the one array, and arr2, and let me take the another np dot array। ठीक है, और another array जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 10 कॉमा लेट्स से 30 कॉमा 20 कॉमा 50। ठीक है, सो दिस इज अनदर एरे आई एम हैविंग। अगर मेरे को एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो नॉर्मल पाइथन में क्या हो रहा था, मैं लूप लगाता था, फिर मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता था, देन आई अपेंड द एलिमेंट इनटू द न्यू लिस्ट, है ना। तो कुछ इस तरह से ऑपरेशन हो रहा होता। अगर मेरे को यहाँ पर करना हो तो इट इज प्रेटी सिंपल, arr1 प्लस arr2। जब मैं arr1 एंड arr2 करूंगा तो नाउ लेट मी रन दिस, व्हाट आई एम गेटिंग एलिमेंट वाइज। तो 10 10 ऐड हो गया, 20 मिलेगा, 20 30 ऐड हो गया, 20 30 ऐड हो गया, 50 मिलेगा, एंड 30 20 ऐड हो गया, 50 मिलेगा, 40 50 ऐड हो गया, 90 मिलेगा। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर सकता हूँ, arr1 माइनस arr2 कर सकता हूँ। ठीक है, एंड प्रिंट कर दो arr1 एंड लेट्स से डिवाइड बाय arr2। ठीक है, तो जितने भी मेरे मैथमेटिकल एलिमेंट ऑपरेशन होते हैं वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को मॉडुलस करना हो, पावर निकालना हो, ठीक है, सो ऑल दीज एलिमेंट वाइज ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को एग्रीगेट फंक्शन सबका यूज करना हो, सो एग्रीगेशन, लेट मी पुट द एग्रीगेशन। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन का अगर यूज़ करना हो, सो लेट्स अप्लाई एग्रीगेशन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इस एरे की बात करूँ, सो आई एम हैविंग दिस एरे, कंट्रोल सी एंड लेट मी पुट हियर कंट्रोल बी, एंड दिस इज द arr। अगर ये arr है और मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ np डॉट सम, और सम में मैं क्या पास कर दूंगा, arr। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका क्या, मेरे को क्या मिलेगा, सम मिलेगा। सो दिस इज माई एग्रीगेशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर मेरे को इसका मीन चाहिए तो np डॉट मीन। ओके, सो arr, सो आई विल गेट द एवरेज ऑफ दिस। ओके, नाउ अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए np डॉट std। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ओके, अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो प्रिंट np डॉट मिन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इसका मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। सो लेट मी टेक द मिनिमम एलिमेंट। अगर मेरे को प्रिंट np डॉट मैक्स, अगर मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को arr का मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के मेरे पास एग्रीगेशन ऑपरेशन होते हैं वो सब मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट मी फिक्स इट, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एग्रीगेशन ऑपरेशंस। ठीक है, तो जितने भी एग्रीगेशन ऑपरेशंस होते हैं वो सब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल फंक्शंस। ठीक है,
तो यूनिवर्सल फंक्शंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, आप स्लो करके भी इसे देख सकते हैं, ठीक है, नो बिग डील। ओके, तो यूनिवर्सल फंक्शंस की बात करूँ, अगर मेरे पास एक एरे दे रखा है तो एन पी डॉट एरे, ठीक है, अगर एन पी डेट मेरे एरे क्रिएट करता हूँ तो आई कैन क्रिएट द एरे ऑफ 0 कॉमा एन पी डॉट पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू कॉमा एन पी डॉट पाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं एक एरे को क्रिएट कर सकता हूँ। सो लेट मी प्रिंट दिस एरे। अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो जस्ट सी दिस, okay, so the value of pi by 2, the value of pi by 2, okay, so this is how I can create the one array using pi and 0 which I am having. Now let me print the value of sine. तो sin की वैल्यू np डॉट साइन, ठीक है, साइन की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आई विल पास ओवर हियर a, तो a इज द एरे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू मिलेगी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, दिस इज पाई बाई टू, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइन। एंड नाउ इफ यू talk about the exponential, so np dot exp, ओके, एंड यहाँ पर अगर आप एक एरे पास करते हो 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है, तो यू विल गेट द एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट, ओके। नाउ प्रिंट, अगर आप बात करते हो एन पी डॉट लॉग फंक्शन की, सो यू कैन अप्लाई द लॉग फंक्शन एज वेल, लाइक 1 कॉमा एन पी डॉट ई कॉमा एन पी डॉट ई ई रेज डी पावर 2, ओके, कुछ इस तरह से, ओके, यू विल गेट द एन पी लॉग फंक्शन। सो यहाँ पर आपको एज अ एरे पास करना होगा ऐसे, ठीक है। सो दिस इज यू विल पास एज अ एरे, okay, so you will get np1 is 0, np dot e is 1, np dot e raised the power 2 is 2, ठीक है, for log, okay, so log 1 is 0, log np dot e is 1, log np raised the power 2 is 2, ठीक है। so this is how you will get, you can use the universal functions as well, okay। आई होप यहाँ तक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा की, अलजेब्रा, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के जो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन होते हैं, लेट मी पुट द कोड ओवर हियर, ओके। सो लेट्स से आई एम हैविंग वन एरे np डॉट एरे, ओके, एंड इन दिस एरे आई एम हैविंग the element 1 comma 2 and another we are having 3 comma 4, let's say यहाँ पे another array we are having np dot array, okay, and here let's take 4 comma 5 and let's say 6 comma 7, ठीक है। so these two array I am having, and if I want to perform the dot operation, so np dot operation I can perform dot operation for a comma b, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में जो डॉट ऑपरेशन होता है, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप डॉट ऑपरेशन समझते होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे को क्रिएट करना है, ओके। सो यहाँ पर आप डॉट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एन पी डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स अगर आपको करना है, सो यू कैन यूज़ इनवर्स। सो अगर आप ए का इनवर्स की बात करें, दिस इज़ द इनवर्स ऑफ ए, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द इनवर्स ऑफ ए, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं कुछ और फंक्शंस की, अगर जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर फंक्शंस होता है जो रैंडम नंबर जनरेशन के कुछ फंक्शन होते हैं, नंबर जनरेशन, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेशन के कुछ फंक्शन होते हैं, सो उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो रैंडम नंबर जनरेशन के लिए लेस से अगर मैं बात करता हूँ, एक रैंडम एरे को जनरेट करता हूँ ARR, ठीक है। तो रैंडम एरे को जो है np डॉट रैंडम, ठीक है, np डॉट रैंडम के अंदर आपके पास RAND, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पास कर रहे होगे, लेस से आपने पास किया 3 कॉमा, ठीक है, 2। तो यहाँ पर आपको एक एरे क्रिएट नंपा एरे मिल रहा होगा, जो कि क्या होगा, आपको रैंडम एरे दे रहा होगा। सो जस्ट सी दिस, ओके। सो यू आर गेटिंग 3 कॉमा 2 मैट्रिक्स, जहाँ जो कि आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, रैंडम। सो यू आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम। अगर मैं यहाँ पर जस्ट 3 पास कर देता हूँ, सो लेट मी पास, लेट्स से 4 पास कर देता हूँ, यू विल गेट द 4 रैंडम नंबर्स, ओके। अगर यहाँ पर आप डायमेंशन 3,3 की बात करो, तो यहाँ पे आप डायमेंशन पास कर रहे होते हो, ठीक है। सो दिस इज यू कैन गेट जनरेट द रैंडम मैट्रिक्स और मे बी रैंडम एरे विच यू वांट टू जनरेट, ओके। अगर मैं बात करूँ एक रेंज की, कि आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि भाई किस रेंज में, तो रैंडम इंटीजर, तो लेस से रैंडम np डॉट रैंडम एंड दिस इज माई रैंडम इंट, ओके। और यहाँ पर आप क्या पास कर रहे हो, लेस से 0 कॉमा
10 की एक रेंज है, इसमें से आपको जनरेट करना है 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रैंडम इंटीजर की बात करूँ, सो रैंडम इंट, तो आप 0 से 10 के बीच में जो भी एलिमेंट होंगे उसकी एक मैट्रिक्स जनरेट होगी, और ठीक है, और जो कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में रैंडम नंबर आ रहे हैं और जो कि 3x3 की मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3x3 पास ना नहीं करते हैं, 5 पास करते हैं, तो यू विल गेट द 5 एलिमेंट जो कि 0 से 10 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट योर 2D मैट्रिक्स और 1D मैट्रिक्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द रैंडम इंटीजर मैट्रिक्स, ठीक है। यू आर हैविंग वन अदर फंक्शन विच इज नॉर्मल रैंडम विच जनरेट द नंबर थ्रू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है। तो इसका यूज़ करके भी आप नंबर को जनरेट कर सकते हैं। 0,1 के बीच में अगर आपको नंबर को जनरेट करना है और इसका 2,2, ओके। सो थ्रू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन जनरेट द लेट मी प्रिंट दिस एक्चुअली, नॉर्मल एंड रैंड, ठीक है। Just see this normal, okay, so this is not defined, ठीक है। so through you using the normal distribution you can generate the 2x2 matrix, 2x3 matrix, okay। यहाँ पर आप जो कि आप थर्ड पैरामीटर आपका क्या होता है, शेप को डिफाइन करना होता है कि आपका व्हाट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द मैट्रिक्स और द एरे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप रैंडम का यूज करके आप इन फंक्शंस का यूज करके रैंडम मैट्रिक्स और रैंडम एरे को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और थोड़े फंक्शन होते हैं जो कि हम अगर हमें इन केस कभी मिसिंग वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ जाता है अपने डेटा सेट में, तो डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ फंक्शन होते हैं जो हम पांडास का यूज़ करके हम डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ np.array, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से इस एरे में कुछ मैं 1, 2, np.nan स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर, ठीक है, nan पुट करता हूँ और लेट्स से 4, ओके। अगर मैं बात करूँ कि इस एरे में कि मेरे पास कितने नॉट अ नंबर वैल्यू हैं, तो लेट्स से मैं बात करता हूँ np.isNan, ठीक है। तो isNan का फंक्शन का यूज़ करके error पास करूँगा और यहाँ पर जब मैं इसे रन करूँगा तो जस्ट सी दिस, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि isNan जो है एक एरे जनरेट करके देता है जो कि बूलियन एरे होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको फॉल्स दिख रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास नंबर पड़े हुए हैं, और जहाँ पर आपको ट्रू शो कर रहा है वहाँ पर आपको बता रहा है कि इट इज़ द नॉट अ नंबर, मतलब वहाँ पर आपके पास क्या है, नल वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आप इसे आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ np डॉट nan टू नंबर, ठीक है। और जब nan टू नंबर फंक्शन का यूज़ करके आप error को पास करेंगे तो जस्ट सी दिस, व्हाट यू विल गेट, यू आर गेटिंग 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, np.nan था, जहाँ पर आपके पास नॉट अ नंबर वैल्यू थी, जहाँ पर आपके पास नल वैल्यू थी, वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ करके फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके पास कितने नल वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द numpy, ठीक है। आपके पास कुछ और भी फंक्शन होते हैं फिल na वगैरह, ठीक है, जो हम फर्दर वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मेजरली यही फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। एक मैं और वीडियो क्रिएट करूँगा जो कि पांडास और numpy को कंबाइनली मैं बता रहा हूँ कि numpy और पांडास को कंबाइनली यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके। सो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हमने काफ़ी सारे फंक्शंस देखे, एरे को कैसे क्रिएट करें, एरे को कैसे मैनिपुलेट करें, रीसेप कैसे करें, स्लाइसिंग कैसे करें, स्टैकिंग कैसे करें, ठीक है। ओके। सो दिस वाज इट फॉर दिस फुल फ्लैश ट्यूटोरियल ऑफ numpy, ओके। वी विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग topic of data science or any other tutorial, okay। So that was it for this video. We'll meet in next video. Thank you for watching.